morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 9, we do exercise question. आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपके लेसन फर्स्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। Who expanded cell theory by suggesting that all cell arise from pre-existing cells? ठीक है, किसने ये सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था या सेल थ्योरी में किसने स्टेटमेंट को ऐड किया था? वह स्टेटमेंट कौन सा था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो जो एक्सपेंडेड सेल थ्योरी बाय suggesting that all cell arise from pre-existing cells was given by Rodolphe Virchow साइंटिस्ट। रोडॉल्फ वर्च्यू नामक साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या किया गया है, इन विच ईयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वर्टेड। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अलग अलग ईयर्स में दिखाए गए हैं, बट स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डिस्कवर्ड किया गया था जिसमें सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स को देखे जा सकते थे, वह 1940 में डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, तो इन विच ईयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वर्टेड, किस ईयर में? 1940, 1940 ईस्वी में। ठीक है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया गया था जिसके द्वारा सभी सेल्स और सेल्स के ऑर्गेनल्स को देखे जा सकते थे। ठीक है, तो इवन देन इसके पहले भी बहुत माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किए गए थे, जैसे एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने अपना बनाया था और ये रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप को बनाया था, जो पहले थे, जो केवल उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो कम थी, बट जो स्पेशल माइक्रोस्कोप का जो इन्वर्टेड किया गया वो 1940 में किया गया। ठीक है ना, आगे द नेम द बुक इन विच रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट कॉर्क सेल। ठीक है, तो उस बुक का नाम बताइए जिस बुक में रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कॉर्क से सेल्स को डिस्कवर्ड किया गया था, उसको उन्होंने किस बुक में लिखा था? तो उसका नाम था, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक का नाम क्या रखा था? माइक्रोग्राफिया बुक, जो पब्लिश्ड की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसी में सेल की स्टडी या सेल के डिस्क्रिप्शन को, अपने डिस्कवरी को मेंशन किया गया था। तो माइक्रोग्राफिया बुक्स रिटन बाय द रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया गया था। नेम द टू पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। दो पोस्टुलेट सेल थ्योरी के बताने हैं आपके। तो पहला पोस्टुलेट ये होता है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स,
और दूसरा पास्टुलेट ये है कि एवरी लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, दो पास्टुलेट हुए जो सेल थ्योरी के हैं, यही कहे गए थे। हु क्वाइंड टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यू नो दैट द टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय पुरकिंजे। किसने दिया था? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को दिया था टर्म। ठीक है, आगे नेम द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, सबसे बड़ी सेल का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी सेल्स ऑस्ट्रिच एग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऑस्ट्रिच एग। अब नेम द वर्ड्स स्मॉलेस्ट सेल्स। सबसे छोटी सेल्स का नाम बताइए। तो सबसे छोटी छोटी सेल्स है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, या इसी को हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ, या उसी को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की सेल्स सबसे छोटी सेल्स होती है, जिसको हम पीपीएलओ, यानी एक पी का मतलब हुआ प्लूरो और दूसरे पी से न्यूमोनिया, और यल का मतलब हो गया लाइक, ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसी को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। ठीक है, आगे द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, आरबीसी। ठीक है, द नेम द बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? नेम द बिगेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो नर्व सेल्स होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉरी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं? नर्व सेल्स होती है। ये काफी लंबी होती हैं, अबाउट 19 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, आप आगे, और यहाँ पे यहाँ हम कह सकते हैं सबसे बिगेस्ट सेल्स जो होती है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें कह सकते हैं कि ओवा जो है वो सबसे बिगेस्ट सेल्स हो सकती है। आगे नेम द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, कौन सी सेल्स है जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोड्यूस नहीं होती? तो वो नर्व सेल्स है ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेडअप या कंपोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, आगे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन न्यूक्लिएट दैट इज सेल विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल विदाउट न्यूक्लियस बॉडी में उस सेल्स का एग्जाम्पल दे दीजिए जो ह्यूमन में बिना न्यूक्लियस की सेल्स होती है। तो डियर स्टूडेंट, थर्टीन क्वेश्चन यहाँ देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ a nucleated cells that is cell without nucleus। तो आरबीसी की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो नॉन न्यूक्लियस होती। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल कंटेनिंग टू न्यूक्लियाई। उस सेल्स का नाम बताइए जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि दो न्यूक्लियस पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं क्या होता है कि पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट जो है, हु proposed fluid mosaic model of cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 17 क्वेश्चन ये है
कि किसने सेल मेम्ब्रेन को दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इसको। ठीक है, आगे यहाँ पे इसके पहले एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, एग्जाम्पल ऑफ सेल विच मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो उस सेल्स का एग्जाम्पल बताइए जिसमें मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जिन सेल्स में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं उनको हम सिनसाइटियल सेल्स के नाम से जानते हैं, और इसका स्पेशल होता है स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल्स सेल्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए। अब यहाँ पे आप देखिए दो और इम्पोर्टेंट है, डिफाइन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? द ट्रांसपोर्ट इन विच डज नॉट रिलीज एनर्जी, ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, या उसी को हम कहते हैं osmosis। तो the transport in which energy do not spend is called passive transport। ठीक है, what is diffusion? diffusion किसे कहते हैं? diffusion is a type of event in which the substance move their higher concentration to lower concentration। तो dear student, I hope you understand the exercise। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज को समझे होंगे, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए